Hello students, today we are going to start the topic inverse trigonometric functions. Inverse functions आपने पढ़े थे. अब suppose let f be a function for f inverse to exist, ठीक है, and let f be a function from let's say a to b. For f inverse to exist, it is mandatory that f must be 1 1 and R2. 1 1 and R2. तो बाइजेक्शन होना जरूरी है एक फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे. अब सेम चीज अप्लाई करती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 और ऑन 2 है, दैट मींस बाइजेक्शन है, इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा. क्लियर है? और अगर नहीं है तो देखते हम क्या कर सकते हैं ताकि हम फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 बना सके, सो दैट वी कैन टेक द इनवर्स. एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से हम sin x ले लेते हैं. sin x का जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, और जो रेंज है वो -1 to 1 है. मैं ग्राफ से समझाता हूं आपको. द रेंज ऑफ द y दिस फंक्शन sin x that is -1 to 1. let me draw. कहां पे वैल्यू 1 होगी? π/2 पे. दिस इज 1 बेसिकली, राइट, एंड हियर y is -1. नाउ मूविंग ऑन लाइक दिस. ये ऐसा ग्राफ को इधर से इस तरह से. So this is the graph of y equal to sin x. ये π/2 है, यहाँ पे this is -π/2, clear, and here it is -π, right, and here it is -3π/2, here it is -2π, and if I come to this side, here it is pi, here it is 3π/2, and here it is 2π. Now this is the graph of sin x. अब आप देखें जो sin x की डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर, और जो रेंज है दैट इज -1 to 1. अब फंक्शन 1 1 तो बन नहीं रहा. यहां देखें ये π/2 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, और -3π/2 पे भी वैल्यू 1 आ रही है. दैट मींस इफ आई प्लग x एज π/2, ठीक है, अगर मैं x की जगह π/2 पुट कर दूं तो sin π/2 बनेगा जिसकी वैल्यू 1 है, और x की जगह अगर मैं -3π/2 भी पुट करता हूं तो भी मुझे वैल्यू 1 मिलती है. sin ऑफ -3π/2 इज 1. तो दैट मींस फंक्शन इज नॉट 1 1. जब 1 1 नहीं है तो नेचुरल है, बाइजेक्शन नहीं है, बाइजेक्शन नहीं है तो इनवर्स हम नहीं फाइंड कर सकते. अब हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. अब आप देखें यहां से अगर मैं इस इंटरवल से ले लूं इसको यहां तक, दैट इज -π/2 to π/2. अगर मैं डोमेन इसका रिस्ट्रिक्ट कर दूं, डोमेन इतना ही ले लूं, तो अब आप देखें कि the function will be 1 1 and on 2 also.
हर x की एक वैल्यू के लिए हमें y की एक ही वैल्यू मिलेगी, अब दो वैल्यूज नहीं मिलेगी। और अगर मैं सपोज इसको यहां से यहां तक ले लूं, लेट्स से इट इज -3π/2 टू π/2, अगर मैं ले लेता हूं -3π/2 to π/2, again the function in this domain is 1 1 and 2. Even if I take π/2 to 3π/2, अगर मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूं यहां से π/2 से 3π/2 ले लूं तो भी फंक्शन 1 1 और 2 है। तो दैट मींस इन इंटरवल्स में इनवर्स हम निकाल सकते हैं। बट इन सब ब्रांचेस में जो ये वाली ब्रांच है -π/2 टू π/2, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। और जब भी हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो वी टेक ओनली दिस ब्रांच -π/2 टू π/2 इन कंसीडरेशन। क्लियर है? नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच। और जब भी हम अब बात करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x की, तो दैट मीन्स वी आर कंसीडरिंग द प्रिंसिपल ब्रांच, राइट। हियर इट इज -3π/2 टू -π/2, यहां से बनेगा -3π/2 टू -π/2। तो अलग अलग ब्रांचेस में हम इनवर्स ले सकते हैं, लेकिन जब भी हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स की तो प्रिंसिपल ब्रांच में ही हम इसकी बात करेंगे। एंड सिमिलरली बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी हम लेंगे तो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, राइट। नाउ लेट मी ड्रॉ द इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हाँ, प्लीज रिमेंबर, if y equal to sin inverse x, this does not imply and this does not mean it is not equal to 1 upon sin x। या कोई बच्चा ऐसा लिख देता है इसको, it is sin x का whole inverse, ठीक है, and it is equal to 1 upon sin x। Please remember, it is not applicable। So if somebody writes like this, so this is absolutely wrong। सपोज हम लिखते थे, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते थे साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लिखते थे साइन एक्स का होल स्क्वायर। बट साइन इनवर्स एक्स को यू कैन नॉट राइट साइन एक्स का होल पावर -1। साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही लिखा जाएगा, उस ढंग से नहीं लिखा जाएगा। नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स अगेन, टेकिंग डोमेन -π/2 to π/2। ये था साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। यहां पे इट इज अप टू 1 एंड इट इज अप टू -1। क्लियर? अब इसका हमें, मैंने आपको बताया था कि जो इनवर्स फंक्शन है वो मिरर इमेजेस होती हैं। अगर आप फंक्शंस में देखें, हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ ड्रा किया था उसमें हमने शो किया था ये मिरर इमेजेस हैं। नाउ इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, और मैंने बताया था इस लाइन के जो ग्राफ्स हैं इनवर्स फंक्शन के ग्राफ, वो इस लाइन के क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। टच कर देना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, ये जो लाइन ड्रॉ की है। नाउ अब देखिए, अगर मुझे इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है तो वो इस ढंग से बनेगी, और यहां पे इसकी मिरर इमेज इस ढंग से बनेगी। तो कहने का मतलब जो इनवर्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये मैं रेड से शो कर रहा हूं।
So this will be the graph of y equal to sin inverse x. ऐसा ग्राफ। नाउ जो हमने पहले अलग अलग इंटरवल्स जहां डोमेन्स हम रिस्ट्रिक्ट करते थे, मैं एक बार दोबारा से इसका ग्राफ ड्रा करता हूं। ये साइन एक्स का ग्राफ था। हमने इन्वर्स के ग्राफ में ये भी सीखा था कि अगर मैं x कोऑर्डिनेट्स को y कोऑर्डिनेट ले लूं, y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट ले लूं और फिर ग्राफ ड्रा करूं तो वो इन्वर्स का ग्राफ बनेगा। क्लियर है? हमने साइन एक्स का जब ग्राफ लिया था, ध्यान से देखें, तो ये वैल्यूज दी थी हमने। लेट्स से जब y इक्वल टू साइन एक्स किया था, ये x ये y, इफ आई पुट x इक्वल टू 0 तो यहां 0 मिलेगा। इफ आई पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 तो देन साइन पाई बाय 2 इज 1, यहां 1 मिलेगा। इफ आई पुट इट माइनस पाई बाय 2, ठीक है, तो what I will get? Sine of minus pi by 2 is minus 1. If I put pi, it was 0. If I put 3 pi by 2, तो graph of sin x 3, sin of 3 pi by 2, that is, अगर हम इसको algebraically solve करें, 3 pi by 2, ग्राफ नहीं भी है तो ये बनेगा sin of pi plus pi by 2. पाई प्लस पाई बाय 2 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 बनेगा, दैट मींस इट इज -1। एंड सिमिलरली इफ आई पुट इट -3 पाई बाय 2 इट विल बिकम 1। नाउ इफ आई नीड टू गेट द इनवर्स, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये x कोऑर्डिनेट लूंगा, ये y कोऑर्डिनेट लूंगा। दैट मीन्स अब मैं इसको x कंसीडर करूंगा, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं साइन इनवर्स x का। नाउ दिस इज y एंड दिस इज x, यही था इनवर्स फंक्शन है। और ये मैं वो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं जो मैंने डोमेन्स रिस्ट्रिक्ट की थी अलग अलग ब्रांचेस में। उन सब ब्रांचेस को अगर मैं क्लब कर दूं, उन सब ब्रांचेस को अगर क्लब कर दूं तो क्या बनेगा? अब x 0 है तो y कितना है? If x is 0, y is pi by 2, so let me mark it here. Let's say it is pi by 2, then it is pi, then it is 3 pi by 2, and so on. And here it is minus pi by 2, it is pi, it is minus pi minus 3 pi by 2. जो sin x का ग्राफ ड्रा करते थे तो ये x लेते थे, ये y। अब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने y कोऑर्डिनेट को x बना रहा हूं, x कोऑर्डिनेट को y बना रहा हूं। बट मैंने आपको बताया इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें। जैसे हमने जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था दैट वाज -π/2 टू π/2, जो प्रिंसिपल ब्रांच थी, ठीक है। बट मैंने कुछ और डोमेन्स बताई थी, उसमें भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया था। अगर उन सबको क्लब करके इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा बनेगा? ये देखें, 0 0 यहां से पास करेगा, ठीक है। 1 π/2, if x is 1 it is π/2 this point, then -1 minus π/2, अगर ये -1 है तो minus π/2 है, 0 है तो पाई है, 0 पाई, -1 to 3 π/2, -1 to 3 π/2, the point will be somewhere here, ठीक है। Then it is 1 minus 3 π/2, 1 minus 3 π/2, clear? Minus 3 π/2. Even if I take minus pi, it is 0, ये पॉइंट भी आ जाएगा। If I drag this, तो ये ग्राफ देखना कैसा बनेगा। और इधर से इट वॉज 1 के ऊपर -3 π/2 भी है, 1 के ऊपर π/2 भी है। लेट्स से माइनस पाई पे वैल्यू 0 ही आएगी तो यहां से भी पास करेगा ग्राफ, ठीक है।
और ये माइनस, अगर मैंने x -1 दिया था तो इट इज -π/2, नॉट π/2, इट इज -π/2 हियर, है ना. इट विल मूव फ्रॉम हियर देन हियर एंड नेक्स्ट. तो ये वो ग्राफ है जब मैंने सारी ब्रांचेस को क्लब किया है. अदरवाइज जो इनवर्स है वो तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. और जब भी हम साइन इनवर्स x की बात करेंगे तो डोमेन जो है वो -π/2 टू π/2 लेंगे. अदरवाइज स्टेटेड, अगर कुछ और स्टेट ना किया हो तो हम यही लेंगे. नाउ छोटी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे. Now we already know now कि suppose it is y equal to sin x. ठीक है, y equal to sin inverse x. It is y equal to sin inverse x will exist if and only if sin y equal to x. That means x equal to sin y तभी exist करेगा. अब अगर मैं लिखता हूँ y equal to sin inverse x, तो here y is the angle. ये जो y है यहां पे एंगल है और x जो है इट इज सम वैल्यू. ठीक है, सम न्यूमेरिकल वैल्यू. लेट्स से कैसे, सपोज इफ आई राइट साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मीनिंग है कौन सा एंगल है जिसपे मुझे साइन 1/2 मिलेगा. तो even if I write it sin inverse x is then say equal to y, suppose I write it like this, so what does it imply? It implies sin y equal to 1/2. तो इसका मतलब हो गया कौन से एंगल पे मुझे 1/2 मिलेगा. so sin 30 is 1/2, sin that is π/6 is equal to 1/2. therefore my y is π/6. So what I was going to explain कि if I write y equal to sin inverse x, y means the angle. यहाँ पे y जो होगा वो क्या होगा, एंगल मीन करेगा. ठीक है. नंबर 2 पॉइंट हमने पढ़ा कि -π/2 के बीच में वैल्यू लाई करेगी. कहने का मतलब sin x की हाईएस्ट, sin इनवर्स x की हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो π/2 होगी और जो लीस्ट वैल्यू होगी दैट इज -π/2. π/2 से बड़ी नहीं हो सकती. तो सपोज वी हैव ए प्रॉब्लम लाइक दिस. इफ sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to 3π/2, find the value of x square y plus y x cube plus z raised to power 21 x y. Suppose this is the question. So how to go with this? Now, what's important here कि sin inverse x can take the highest value as π/2. π/2 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी उसकी. Now, if it is so you can see here sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is 3π/2. If it is 3π/2 and sin inverse x or sin inverse y or sin inverse z cannot take the value more than π/2, तो इसका मतलब है सॉरी, तो व्हाट डज इट मीन. मैंने कहा था ये जो है ना ये कुछ वैल्यू होगी, तो दैट मीन्स sin inverse x that is π/2, sin inverse y is π/2 and sin inverse z equal to π/2. तभी तीनों का सम 3π/2 बनेगा. और इससे वैल्यू कम हो सकती है. अगर कम लेंगे किसी भी केस में तो सम 3π/2 नहीं आएगा, ज्यादा हो नहीं सकती.
तो व्हाट डज दिस इंप्लाई x इक्वल टू किस पे पाई बाय 2 होगा साइन इनवर्स पाई बाय 2 1 पे आएगा, y कितना आएगा 1 और z कितना आएगा 1। मैंने अभी पीछे बताया था जब हम साइन इनवर्स x लिखेंगे इसका मतलब है x कुछ वैल्यू होगी, और अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू y लिखा तो y एंगल होगा, जैसे ये एंगल आ गया तो ये वैल्यू आ गई x साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है तो x 1 आएगा, y 1 आएगा, z 1 आएगा। मैं इसको मैं इस ढंग से भी लिख सकता था साइन पाई बाय 2 इक्वल टू x। सो साइन पाई बाय 2 1 होता तो x विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीनों 1 1 1 आ गई, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वन, अब तो कोई मुश्किल नहीं है। सो दिस विल बी 1 into 1 1 plus 1 into 1 1 plus 1 into 1 into 1 1. So the total value is 3. Now the next important topic is the domain and range of all trigonometric functions. ठीक है, not trigonometric, all inverse trigonometric functions. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे डोमेन और रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो अभी के लिए we will keep it up to here, and in the next video I will take up this domain and range of inverse trigonometric functions.